हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित वर्मा, एवी सर, और आप सभी मुझे जानते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज का ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर जेईई मेंस 2021 फेब्रुअरी अटेम्प्ट्स, है ना। जैसे बहुत ही पास की कोई चीज़ जिसके लिए आप लोगों ने प्यारे बच्चों बहुत मेहनत की है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जेईई मेंस की तैयारी करते समय ख़ास तौर से फिजिक्स में प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो बहुत मैटर करता है। यानी कि आप हो सकता है किसी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। अगर आपने सारे कंसेप्ट्स को प्यारे बच्चों रिव्यू कर लिया है अच्छे से, आपको उसके सारे फार्मूले भी याद हैं, उनके जो सिंबल्स हैं उनके मीनिंग भी याद हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जेईई मेंस के एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स जो जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, आपके लिए नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है इससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जो जेईई मेंस में पूछा जाता है, अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर्स की, तो प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा की गई है। जैसे ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे आप जानते हैं एरर का सवाल प्यारे बच्चों अक्सर पूछा जाता है। किसी ना किसी तरह से एरर का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो प्लीज़ आपने कम पढ़ा है तो ऐसा ना हो कि उसे बिल्कुल छोड़ के जाएँ, चाहे आप उसे हल्का हल्का सा पढ़ के जाएँ, लेकिन पढ़ के जरूर जाएँ, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्यारे बच्चों एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जो छोटे छोटे से रूल्स होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम डॉपलर इफेक्ट में तो बहुत अच्छा काम करते हैं। डॉपलर इफेक्ट साउंड को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉपलर इफेक्ट लाइट को छोड़ देते हैं। लेकिन डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पे प्यारे बच्चों अक्सर सवाल पूछा जाता है। पूरा एसएचएम अच्छे से पढ़ लिया, सारा एसएचएम बढ़िया से आ गया, लेकिन अल्टीमेटली डैम्पिंग तक आते आते फैल गए। तो प्लीज़ डैम्पिंग का आप कोई भारी क्वेश्चन करें या ना करें, लेकिन डैम्पिंग भी आपका प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। और डैम्पिंग में खास तौर से एम्पलीट्यूड का वेरिएशन तो सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी के वेरिएशन को समझें, क्योंकि एम्पलीट्यूड और एनर्जी के वेरिएशन में 2 का जो फैक्टर आता है प्यारे बच्चों, उस 2 के फैक्टर पर भी सवाल पूछा गया है। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि ठीक है, आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एरर, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, और प्यारे बच्चों इसके अलावा बीट्स। और बीट्स में 3 ट्यूनिंग फोक के कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है, जिसमें n-n-1 और n+1 फ्रीक्वेंसी के जो ट्यूनिंग फोक होते हैं प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हमें कवरेज के पे ध्यान देना है। हीट है, मॉडर्न फिजिक्स है, कोई टॉपिक अपने को प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है। जितने नाम वाले एक्सपेरिमेंट हैं, चाहे वो डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट हो, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अच्छे से प्यारे बच्चों पढ़ के जानी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ध्यान से गो थ्रू करना है, डायग्राम्स तक पे ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पोलराइजेशन के क्वेश्चन में सब बच्चों को पता है कि रिफ्लेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर गिरती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पोलराइज्ड होती है। लेकिन सोचो, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होने के बाद उसके जो वेक्टर हैं वो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हैं या प्लेन के पैरेलल हैं, है ना। ये छोटा सा देखो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर सोचिए आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं पढ़ा हुआ है तो कैसे काम चलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो उसी समय कुछ चीज़ें डराइव कर लूँगा। नहीं, प्लीज़, जेईई मेंस इज़ बेसिकली मेमोरी बेस्ड थिंग्स। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पे आप अपने प्यारे बच्चों मेमोरी को बहुत तेज़ी से शार्पन करें और चीज़ों को, सारे फॉर्मूलों को याद रखें। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो थी एक बात प्यारे बच्चों। दूसरी बात ये है कि आप जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को प्लीज़ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चंस भारी ही हो। जैसा आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, कलर कोडिंग का व्हीटस्टोन ब्रिज से कॉम्बिनेशन। आप देखिए कितने सारे सवाल जेईई पूछ रहा है, बार बार सवाल कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का है। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपको कलर कोडिंग नहीं आती है तो कलर कोडिंग से आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप वो वाला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं कर पाएंगे। तो होगा ये कि आते हुए भी आपका सवाल प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ कंसेप्ट को प्यारे बच्चों कनेक्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर उसमें से सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों उस पर फोकस करें। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बी की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, एनर्जी के बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स तो जैसे कैसे करके जरूर पढ़ें। बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में टावर की हाइट्स में क्या रिलेशन है, जब हम लोग क्या करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस रिलेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, है ना। जैसे इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड
इंटीग्रेटेड क्या होगा, उसका फार्मूला √2 अपॉन ये 1/L + 1/R इस तरह का होता है। तो जितने भी फार्मूले हैं, मतलब मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जितने फार्मूले हैं सारे के सारे फार्मूले और सारे के सारे केस प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए। और प्लीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पढ़ना है, जो जेई पिछले कई सालों से पूछ रहा है प्यारे बच्चों हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए। और हाँ, एक छोटी सी और बात, अगर आपके पास समय हो, वैसे तो अब समय नहीं है कि आप नए क्वेश्चंस ट्राई करें, है ना, क्योंकि अब लगभग एग्जामिनेशन का समय आ चुका है। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आप 2019 और 2020 के पेपर्स को विद सॉल्यूशन भी एक बार नज़र में निकाल लें तो मेरा आपसे कहना है बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी क्या होता है, देखा हुआ क्वेश्चंस भी पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि रिपीटिशन के क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना बहुत होती है। मैं आपको बताऊँ, कभी कभी तो नीट के क्वेश्चंस भी जेई मेंस में एज सच पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा, जहाँ जेई मेंस की बात करते हैं तो जेई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर 2019 2020 और उस साल के या उसके आसपास के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं उनको एक बार चाहे विद सॉल्यूशन ही प्रैक्टिस करें, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस लास्ट में कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए प्यारे बच्चों, है ना, कि नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है। प्यारे बच्चों जेई मेंस निकल जाएगा तो एक सपना आपका इंतज़ार कर रहा है आपके जेई एडवांस का। तो फिर आइए जी जान करके हम लोग जेई एडवांस में IIT में अपनी सीट को प्यारे बच्चों प्रशस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।